देखा आपने मार्केट ने किस तरीके से रिएक्शन करी। मैंने कल की वीडियो में मैं आपको कहा था कि आज हमारे को गैप डाउन ओपनिंग होने को मिल सकती है, तो मार्केट ने उसी तरीके से ही गैप डाउन ओपनिंग करी, क्योंकि एक हमारा पैटर्न जो है वो हमारा ख़त्म हो रहा था, फिनिश हो रहा था, उसके बाद मार्केट में गैप डाउन हुआ। अब उसके बाद हमारे को सेकेंड हाफ में रिकवरी देखने को मिली, नो डाउट बहुत तेज़ रिकवरी थी, काफ़ी अच्छी रिकवरी थी। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं वो बताने वाला हूँ आपको इसकी वीडियो के अंदर। क्या हमारी लेबलिंग चेंज हो चुकी है, क्या हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, हमारे को आने वाले दिनों में किस तरीके से ट्रेड लेने हैं, मैं वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ में ये लर्निंग वीडियो होने वाली है आपके लिए। अब दोस्तों जैसे मैंने कल शाम को मैंने वीडियो अपलोड कर लिया, आपने उसके बाद देख भी लिया। अब जब मार्केट चल रही है, मैं कई बार अपना कहीं बिजी होता हूँ, कई बार मैं अपनी ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होता। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ ऐसी लर्निंग देने वाला हूँ, अगर मैं उस टाइम पे आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ तो आप अपने से किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। और इनफैक्ट दोस्तों मैं कभी भी आपको जब भी गाइड करूँगा मैं गाइड कर सकता हूँ, पर मैं हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता या कोई भी आपके साथ नहीं रह सकता। तो जो आज आपको मैं लर्निंग देने वाला हूँ वो लर्निंग आपके लाइफ टाइम काम आएगी। चाहे आप कौन से टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, कोई मैटर नहीं करती, पर जो मैं आपको लर्निंग देने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इलियड वेव के अकॉर्डिंगली कोई काम करता है और जो मैं लर्निंग दे रहा हूँ वो ये लर्निंग, तो समझ लो उसके लिए तो बहुत ही बेटर और बहुत ही अच्छी ओपिनियन है उसके लिए, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि जो ये आपको मैं बताने वाला हूँ एक्चुअल में ये इलियड वेव थ्योरी का ही एक पार्ट है, लर्निंग पार्ट है। तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ आए अगर आपने इलियड वेव सीखा है तो। अब बात करते हैं ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे जो हमने कल जिस पे डिस्कस किया था। मैंने आपको दो सिनेरियो बता के चला था यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा जो एक पैटर्न है वो ए, देन बी, देन सी, ये एक हमारा पैटर्न कंफर्म होता है, क्लियर होता है, और यहाँ पर हमारे को नेक्स्ट डे में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इसके अंदर जो गिरावट थी, जो गैप डाउन खुला है वो तेज़ नहीं था, वो वॉल्यूम वाला नहीं था। यहाँ पर मैं जो गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर ये हमारा ये मूव ख़त्म हो जाता तो मैं यहाँ पर कम से कम 250 पॉइंट की गिरावट पे गैप डाउन ओपनिंग एक एक्सपेक्ट कर रहा था, पर यहाँ पर मार्केट ने सिर्फ जस्ट 80-90 पॉइंट की ही गैप डाउन ओपनिंग खोली। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट में ये यहाँ पर आप देख रहे हो एक तरीके से यहाँ पर एक मतलब कंसोलिडेट हुआ, साइडवेज हुआ, और मार्केट उसके बाद यहाँ से ऊपर होते हुए ये ऊपर की तरफ निकल गई। अब यहाँ पे जो मैं लर्निंग आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ध्यान से समझना। जब भी कोई पैटर्न कंफर्म होगा, ख़त्म होगा, फिनिश होगा, तो उसके बाद जो मेन ट्रेंड है उसकी ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हो जाएगी। नहीं समझ आएगी? मैं बताता हूँ। अगर हमारा ये एक नीचे की तरफ मूव आया है, ठीक है, ऊपर ए बी सी में मतलब जा रहा है मार्केट, मतलब ये पूरी बी वेव में ऊपर जा रही है। जैसे ही हमारा ये पैटर्न ख़त्म होगा तो वहाँ से जो मूव नीचे की तरफ आएगा वो ट्रेंडिंग होगा, वो इस गिरावट की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में गैप डाउन जरूर खुला, मार्केट में नीचे की तरफ आया, बट यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था, मतलब यहाँ पे गिरावट जो मैं चाह रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था, वो यहाँ पे 250, 300, 200, 250 इस लेवल की गिरावट थी, बट वो यहाँ पर नहीं हुई। यहाँ पे मार्केट का रुकने का सीधा सीधा कारण है कि यहाँ पर ये जो पैटर्न है हमारा ABC वाला, ये वाला तो पैटर्न कन्फर्म हो चुका है, बट अभी भी यहाँ पर कोई एक नया पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है, जो मैंने आपको ये वाला भी सिनेरियो कल वाली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर हमारे को एक एक्स वेव मिल सकती है, यहाँ पर आज हमारे को एक्स वेव ही मिली है, और देन अगेन ये एक अपनी ABC करने ऊपर जा रहा है। अब जब ये ABC ऊपर करने जा रहा है, उसके बाद जब हम यहाँ से इसकी फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे तो हमारे को 62% की मैंने कल बात करी थी, 62 पे ये ऑलरेडी आ चुका है। अब ये कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं अपने और एक आध कैंडल ऊपर नीचे बना करके अपना ये बना लेगा, लोकेशन बना करके दोबारा नीचे की तरफ अपनी ट्रेंडिंग जो इसका नीचे साइड का चल रहा है उसके अंदर कंटिन्यू कर जाएगा। अब एक्चुअल में मैं इसकी अभी तक लेबलिंग चेंज क्यों नहीं कर रहा, मैं अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज क्यों नहीं कर रहा, उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न बता दूं। यहाँ पर जो मेरे को ये इम्पल्स दिख रही है, ये इम्पल्स मूव नहीं है, ये इम्पल्स मूव नहीं है तो नहीं है, ये एक करेक्टिव मूव है, तो ये करेक्शन में ही मार्केट ऊपर जा रही है।
कहाँ तक जाती है, अब इसके साथ साथ चलेंगे। जहाँ पर हमारा ये पैटर्न खत्म होगा वहाँ पर मैं आपको वीडियो बना के जरूर दूंगा। और फिलहाल अब आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ हो जाएगा। तो जब तक ये हमारा नहीं बनता, अगर आपको ऊपर की साइड का ट्रेड लेना चाहे इंट्राडे कुछ मिलता तो, बाकी ऊपर की तरफ आप बाउंस का वेट करें। ट्रेड लेने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी लेबलिंग डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो मैं तो नहीं लूँगा। अगर आपका जैसे भी, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो आपको कैसे मैनेज करना है वो आपके हाथ में। अब मैं आपको 2-3 रीज़न बताने वाला हूँ, अगर आप इलीट वेव जानते हैं तो, ठीक है, कि मैं अपनी डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं कर रहा। अगर ये यहाँ पर हमारा 1 बना है, ये 2 बना है, ये 3 बना है और ये 4 है, इसके अंदर आपको मैंने 2 चीज़ें पहले बता चुका हूँ। एक, पहली बात ये कि अगर ये 3 ही है हमारा और ये 4 है हमारा, तो 4 जो है वो कभी भी 1 की टेरिटरी में नहीं आएगा। क्लियर है? ये हमारा पास जो एक सिनेरियो है वो हमारा सिनेरियो होता है ख़त्म, कि 4 ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये एक्सटेंडेड थर्ड की फर्स्ट है, अगर ये थर्ड वेव की फर्स्ट वेव है और एक्सटेंशन वेव होगी, तो उसके अंदर भी जो उसकी सेकंड वेव नीचे आई है वो भी इतनी रिट्रेस नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या है, हमारा ये वाला सिनेरियो भी ख़त्म होता है कि भैया ये थर्ड की फर्स्ट है, इतनी नीचे नहीं आएगी, वो यहीं कंसोलिडेट करके ही ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाएगी। क्योंकि जब भी मार्केट अपने ट्रेंड में होती है, और ये तो हम बात कर रहे हैं एक्सटेंडेड की, तो एक्सटेंडेड में तो कभी इतनी नीचे आएगा ही नहीं। ठीक है, ये भी होती है। अब इसके अंदर एक सिनेरियो और भी है कि ये भी प्रोबेबिलिटी है, अगर ये फोर्थ वेव करने नीचे आ गया है, फिफ्थ वेव ऊपर करेगा, फोर्थ वेव कब आ सकता है, जब ये एक अपने डायगोनल पैटर्न बना रहा है। इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगा, बहुत ही अच्छा पैटर्न है ये और बहुत ही कामयाब पैटर्न है। और इसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो भी बहुत ही एक तरफा रिजल्ट देखने को मिलता है हमारे को। एंडिंग डायगोनल बन सकता है, वो भी नहीं बन सकता। उसका मेन रीज़न बता दूं कि यहाँ पे जो आप ये वेव देख रहे हो, ये भी अपनी 5 सबऑर्डिनेट में ऊपर आया है, सेकंड गया है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हमारे को 5 सबऑर्डिनेट मिले हैं थर्ड के लिए, है ना। यहाँ पर आप देखो, अगर मैं थर्ड की मार्क करूँ तो ये 1 2 3 4 5 सबऑर्डिनेट में ये भी मार्केट ऊपर गई है। तो एंडिंग डायगोनल के ये रूल के खिलाफ है, ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर 4 जो है तब भी इसके अंदर नहीं आ सकता। अगर ये आता होता तो उसके जो रूल्स हैं वो दूसरे हैं, मैं उसकी वीडियो बना के दूंगा, उसके रूल आप देखेंगे समझ जाएंगे कि वो भी ये पैटर्न नहीं बन रहा। अब हमारे पास जो हमारी जो डायरेक्शन जो ऑलरेडी चल रही है, जो अभी तक हमारे को एक मजबूर कर रही है कि अभी भी जो हमारी डायरेक्शन है वो अभी भी नीचे की है। तो ये जो मूव ऊपर की तरफ आ रहा है ये जस्ट एक करेक्टिव मूव है। जैसे इसका बाउंस खत्म होगा और यहाँ पर जितना भी ऊपर आता है उतना अच्छा है। जिसको मौका मिले अपने पोर्टफोलियो को संभालने का, वो पोर्टफोलियो अपना मैनेज कर सकता है। एक तरीके का ये मौका दे रही है मार्केट। और अगर अब बात करें, मैं कुछ और आपको बताना चाहूँ उसके रिगार्डिंग, यहाँ पे देखें आप कि अगर मार्केट यहाँ से ये नीचे आई है, ठीक है, A B C, अगर ये C करने नीचे आई है तो C के अंदर आप देख रहे हो कितना सबऑर्डिनेट है, 1 2 3। तो C में कभी 3 सबऑर्डिनेट मिलते ही नहीं है, C में तो 5 सबऑर्डिनेट मिलेंगे। अगर आपने, अभी मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। तो C में भी हमारे को 5 सबऑर्डिनेट नहीं मिले, तो इसका मतलब ये एक ऑलरेडी करेक्टिव पैटर्न है ना। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पैटर्न भी क्लियर अभी नहीं होता। अब एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो थोड़ी तेज़ी है वो थोड़ी ज़्यादा है ना। अब इसको भी एक बार लेके चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैंने कल लास्ट वीडियो में बात करी थी, ये मार्केट नीचे आई 1 2 3 सबऑर्डिनेट में, ABC की फॉर्म में मार्केट नीचे आई है, ठीक है। अब जब 3 सबऑर्डिनेट में नीचे आई है, इसका मतलब यहाँ पे ये अपना फ्लैट पैटर्न बना रही है। अब ये फ्लैट पैटर्न बना रही है और जब हम इसको ऊपर से लेकर के हम नीचे तक की रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो ये 78% के अपने आसपास तकरीबन पहुंच चुकी है। तो ये समझ लीजिएगा कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो निफ्टी से तो तेज़ है, बट इसका सिनेरियो थोड़ा सा उससे डिफरेंट बन रहा है अब, क्योंकि इसके अंदर तेज़ी जो आज आई है तो वो तेज़ी को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना होता। बट अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हमारी इम्पल्स मूव बन रही है, क्या ये ऊपर की डायरेक्शन में निकल जाएगा, तो मेरा आंसर है नो। इसके अंदर अभी भी कोई इम्पल्स पैटर्न बनता हुआ नज़र मेरे को नहीं आ रहा। अगर मैं इसको इम्पल्स की ट्राई करूँगा तो यहाँ पर इम्पल्स कोई भी नहीं है। जो भी जा रहा है पैटर्न ये एक अपना करेक्टिव पैटर्न ही है। तो अगर मैं इसको डेली पे एक बार लेकर आऊँ तो ये मेरे अकॉर्डिंगली इसी तरीके से बनेगा यहाँ पे
ये मार्केट जो है ये फ्लैट के हिसाब से नीचे आई ए, ये जो ऊपर जा रही है बी तीसरे मोमेंट में जाता है, बी के बाद ये दोबारा अपनी डायरेक्शन नीचे की तरफ कर लेगा। अगर हमारा ये जो ऊपर का स्टॉप लॉस है, जो मेन मैंने आपको बड़े लेवल वाला स्टॉप लॉस दिया हुआ है, जब तक ये नहीं करता तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा मेन सुपीरियर स्टॉप लॉस है। बट इसको काटने के लिए भी इसको 5 सबऑर्डिनेट में ऊपर जाना चाहिए। अभी यहाँ पर इसको 1 2 3 सबऑर्डिनेट में ऑलरेडी ये है, बट इसको अभी मैं इसको इम्पल्सिव मूव नहीं मानूंगा, मेरे लिए अभी भी ये करेक्टिव मूव ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ मेरे सिनेरियो समझ आया हो। अगर अभी भी कोई आपको कन्फ्यूजन और डाउट आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और पसंद आए दोस्तों लाइक कर देना का, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ अपडेट डालूँ आप तक पहुँचती रहे।